अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन को AEW में देखना चाहते हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के रिवोल्यूशन पर MJF के ड्रिंक कंट्रोवर्सी के बाद रिक फ्लेयर ने MJF को मॉक कर दिया है। AEW के अगले पेपर व्यू AEW डबल नथिंग को लेकर AEW की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। रिकी स्टार के AEW कंपनी को कैरी करने को लेकर रिकी स्टार का भी बड़ा बयान आ चुका है। सैमी गुवारा के बैक स्टेज ब्रॉल और सैमी गुवारा के कंट्रोवर्शियल सिचुएशन को लेकर सैमी गुवारा ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस वहीं AEW के डायनामाइट रैम्पेज और ऑल एक्सेस के बाद सैटरडे नाइट को पॉसिबली AEW का एक और नया टीवी शो आने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोने की। अगर बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोने की तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि जब से मर्सिडीज मोने ने WWE को लीव करके NJPW कंपनी को ज्वाइन किया है, तब से मर्सिडीज मोन के AEW को ज्वाइन करने को लेकर आए दिन कोई ना कोई रूमर चलती रहती गए। और गाइस बहुत सारे लोग ये विश्वास करते गए कि मर्सिडीज मोन इनडायरेक्टली AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से मर्सिडीज मोने के डेब्यू को लेकर बात की गई तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि जिस तरीके से टोनी खान ने AEW के रिवोल्यूशन के मीडिया स्क्रम में कहा था कि मर्सिडीज मोन करंटली NJPW के अंदर काम करते गए, और गाइस क्योंकि NJPW और AEW पार्टनरशिप के अंदर है तो गाइस टोनी खान NJPW को धोखा देके मर्सिडीज मोन को AEW में लाने को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मोन AEW को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर टोनी खान कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर करंटली मर्सिडीज मोन NJPW के अंदर है। और गाइस मर्सिडीज मोन ने NJPW के साथ किस टाइप का डील साइन किया है, टोनी खान को इन चीजों को लेकर कोई भी नॉलेज नहीं गए। और गाइस इसीलिए टोनी खान NJPW को बिना बताए मर्सिडीज मोन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी नेगोशिएट नहीं करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मोन AEW को ज्वाइन करेंगे या नहीं, इसको लेकर टोनी खान कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW में अप्रोच करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी गुवारा के बैक स्टेज कंट्रोवर्सी की। वेल गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि लास्ट ईयर AEW डायनामाइट के एनिवर्सरी के बैक स्टेज के ऊपर सैमी गुवारा और आंद्रादे एल इदोलो के बीच में ब्रॉल हुआ था। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर उसी ब्रॉल के बाद आंद्रादे एल इदोलो दोबारा हमें AEW में देखने को नहीं मिले। और गाइस यही करीबन 5 महीनों तक आंद्रादे के AEW से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते सैमी गुवारा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सैमी गुवारा ने AEW में उनके बैक स्टेज सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर सैमी गुवारा का ये कहना है कि 2022 में बहुत सारे लोगों से सैमी गुवारा की लड़ाई हुई थी। और गाइस 2022 में जब सैमी गुवारा AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के डायनामाइट या रैम्पेज पर कम्पीट करने के लिए आते थे तो गाइस बहुत सारे लोग सैमी गुवारा को इग्नोर करते थे। और गाइस AEW के बैक स्टेज पर ऐसे बहुत सारे लोगों थे जिनसे सैमी गुवारा के बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बट गाइस यहाँ पर 2023 के अंदर सैमी गुवारा अब बैक स्टेज पर काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। और गाइस जिन जिन लोगों से सैमी गुवारा ने झगड़ा या बहस किया था, सैमी गुवारा ने पर्सनली उन लोगों से बात करके सभी मामलों को सल्टा दिया है। और गाइस अब AEW के बैक स्टेज के ऊपर सैमी गुवारा को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी हिट नहीं गए, और ना ही AEW के बैक स्टेज के ऊपर अब कोई भी सैमी गुवारा को इग्नोर करता है। वेल गाइस ये तो बात हुई सैमी गुवारा के बैक स्टेज सिचुएशन की। पर गाइस जहां तक बात रही AEW कंपनी में कंट्रोवर्सीज की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर MJF ने एक बच्चे के फेस पर ड्रिंक फेंक दिया था, जिसकी वजह से AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान ने MJF को काफी ज्यादा डांट लगाई थी। बट गाइस यही MJF के इस कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट के बाद अब रिक फ्लेयर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट को लेकर बात की गई, जहां पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि अगर MJF ने यही हरकत WWE के अंदर की होती और गाइस अगर उस समय विंस मैकमैन बैक स्टेज पर गोरिल्ला पोजीशन पर होते तो गाइस विंस मैकमैन पूरी तरह से पागल हो जाते, क्योंकि गाइस WWE इस तरीके की हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर ये बिलीव करते गए कि अगर MJF ने ये वाली हरकत WWE के अंदर की होती तो गाइस या तो MJF को WWE से सस्पेंड किया जाता या MJF को WWE से फायर किया जाता, क्योंकि गाइस WWE इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गए। और गाइस रिक फ्लेयर ये भी बिलीव करते गए कि डेफिनेटली AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी टोनी खान की तरफ से MJF को काफी ज्यादा डांट पड़ी होगी। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर का ये कहना है कि अगर MJF ऐसी हरकत दोबारा करते गए तो गाइस MJF को रेसलिंग इंडस्ट्री से बाहर करना चाहिए। और गाइस कुछ इस तरीके से रिक फ्लेयर के इंटरव्यू के अंदर रिक फ्लेयर ने MJF को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। और गाइस रिक फ्लेयर का ये कहना है कि अगर MJF ने ये हरकत WWE के अंदर की होती तो गाइस MJF कभी भी WWE के अंदर दोबारा काम नहीं कर पाते। वेल गाइस वैसे तो मैं MJF का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, बट गाइस क्योंकि यहाँ पर बात विंस मैकमैन और रिक फ्लेयर की हो रही है तो गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर और विंस मैकमैन वही लोग हैं जिन लोगों के ऊपर सेक्सुअल असल्ट के चार्ज लगने के बाद भी ये लोग WWE के टेलीविजन पर रिटर्न होते गए। और गाइस विंस मैकमैन वही आदमी गए जिनके ऊपर कई सारे सेक्सुअल ऑब्जेक्शन के चार्ज लगने के बाद वो WWE के
टेलीविजन पर आकर उनका प्रोमो कट करते गए। तो गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन और रिक फ्लेयर का WWE के टेलीविजन पर अपीयर होना MJF के मुकाबले तो और भी ज्यादा बेकार है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े स्टार रिकी स्टार की। गाइस बात करें यहाँ पर रिकी स्टार की, तो गाइस AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर रिकी स्टार के क्रिस जेरिको को नीट एंड क्लियर बीट करने के बाद अब इस हफ्ते रिकी स्टार ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टार का यह कहना है कि AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन जेरिको को नीट एंड क्लियर बीट करने के बाद अब रिकी स्टार इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि रिकी स्टार AEW कंपनी को कैरी कर सकते गए और गाइस रिकी स्टार वो रेसलर बन सकते गए जो आने वाले कई सालों तक AEW कंपनी का ब्रांड और फेस बन सकता है। और गाइस यहां पर अब रिकी स्टार AEW के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी कम्पीट करना चाहते गए। और गाइस रिकी स्टार इस साल के एंडिंग के पहले AEW कंपनी के टॉप मेन इवेंटर और AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस रिकी स्टार वो रेसलर बनना चाहते गए जो टोनी खान की कंपनी का फ्रेंचाइज सुपरस्टार बनेगा। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान रिकी स्टार को AEW में मेन इवेंटर के तौर पर पुश करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यही AEW के लास्ट पेपर-व्यू AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के बाद अब AEW ने उनके अगले पेपर-व्यू AEW डबल नथिंग के डेट और अरीना को अनाउंस कर दिया है। और गाइस यहां पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस साल का डबल नथिंग पेपर-व्यू AEW कंपनी एक बार फिर से उसी अरीना में कराने वाली है जिस अरीना के अंदर AEW ने लास्ट ईयर उनका डबल नथिंग पेपर-व्यू कराया था। और गाइस इस साल AEW के डबल नथिंग पेपर-व्यू को AEW कंपनी 28 मई को टी मोबाइल अरीना में करेगी। बट गाइस यहां पर 28 मई को टी मोबाइल अरीना में AEW के डबल नथिंग के पहले AEW उनके डायनामाइट और रैम्पेज शो, इन दोनों शोज को भी AEW के उसी एरिया में करने वाली है जिस एरिया में AEW का डबल नथिंग पेपर-व्यू होगा। और गाइस यहां पर AEW कंपनी मई महीने के लास्ट वीकेंड के अंदर लॉस वेगास के अंदर उनके बैक टू बैक 3 शो करेगी, जहां पर AEW कंपनी MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर 24 मई को AEW के डबल नथिंग का गो होम एडिशन डायनामाइट करेगी। और गाइस 24 मई को AEW के डायनामाइट शो के बाद MJF ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर ही AEW रेसलिंग उनके डबल नथिंग पेपर-व्यू का गो होम एडिशन रैम्पेज शो करेगी जो कि AEW कंपनी 26 मई को करने वाली है। और गाइस उसके बाद फाइनली 28 मई को टी मोबाइल अरीना के अंदर AEW उनका डबल नथिंग पेपर-व्यू करेगी। गाइस जिस तरीके से AEW ने MGM ग्रैंड गार्डन अरीना और टी मोबाइल अरीना के अंदर ये 3 बड़े शो अनाउंस किए हैं, उनको देखकर तो मुझे यही लगता है कि AEW कंपनी डबल नथिंग वीकेंड के अंदर बहुत सारा पैसा बनाने वाली है। बट गाइस चलिए फिर बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के और नए टेलीविजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के टेलीविजन शो की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि इस समय अमेरिका के अंदर AEW के 2 टेलीविजन शो आते गए जो कि AEW के डायनामाइट और AEW के रैम्पेज हैं। बट गाइस यहाँ पर इन 2 टेलीविजन शो के अलावा AEW कंपनी 29 मार्च को उनका एक और नया टेलीविजन शो लाने वाली है जो शो की AEW का रियलिटी शो AEW ऑल एक्सेस होने वाला है। और गाइस यहाँ पर 29 मार्च से अमेरिका के अंदर AEW के TNT और TBS नेटवर्क के ऊपर 3 शो आने वाले गए, जहाँ पर वेडनेसडे नाइट को AEW डायनामाइट और ऑल एक्सेस के बाद फ्राइडे नाइट को AEW का रैम्पेज शो आने वाला है। बट गाइस यहीं अब TNT नेटवर्क के ऊपर AEW के एक और न्यू शो को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को लेकर अपडेट दी गई कि AEW कंपनी पॉसिबली वार्नर मीडिया के ऊपर सैटरडे नाइट को किसी टीवी शो पर लाने वाली है। और गाइस यहां पर एंड्रू जेन ने यह रिपोर्ट किया है कि AEW कंपनी पॉसिबली सैटरडे नाइट को शाम को 6 बजे उनके किसी टीवी शो को प्लान कर रही है। और गाइस यहां पर पॉसिबली आने वाले कुछ महीनों के अंदर AEW सैटरडे नाइट को भी उनके वीकली टीवी शो को शुरू करेगी, जहां पर सैटरडे नाइट को AEW कंपनी शाम 6 बजे के ऊपर उनके किसी ब्रांड न्यू टीवी शो को लाने वाली है। गाइस यहां पर ये टीवी शो क्या है इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। बट गाइस यहां पर अगर सच में सैटरडे नाइट के ऊपर AEW उनका एक और नया टीवी शो लाने वाली है, तो गाइस मुझे इसके 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW का ये वाला टीवी शो AEW का ऑल एलीट वुमेन टीवी शो हो सकता है। क्योंकि गाइस यहां पर हाल फिलहाल में टोनी खान ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान AEW कंपनी का ऑल वुमेन शो लाना चाहते हैं। और गाइस यहां पर AEW कंपनी ने वुमेन शो को लेकर ऑल एलीट वुमेन नाम का ट्रेडमार्क भी फिल कर दिया है। और गाइस यहां पर क्योंकि टोनी खान का ये कहना था कि वार्नर मीडिया अगर टोनी खान को ग्रीन लाइट देती है तो गाइस टोनी खान AEW का एक्सक्लूसिव ऑल वुमेन शो करेंगे। तो गाइस इसीलिए इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर सच में सैटरडे नाइट को AEW का कोई टीवी शो आने वाला है तो गाइस वो टीवी शो AEW का ऑल एलीट वुमेन हो सकता है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एंड्रू जून की ये रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है। बट गाइस आपको क्या लगता है AEW को एक और नया टीवी शो लाना चाहिए या नहीं, आप लोग करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।